हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप चौहान। स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी एनटीपीसी की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि मालूम है कि 15 दिसंबर से हमारे रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं एक जीके और जीएस की सुपर सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में और हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेक्शन। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जौनपुर शहर को दोस्तों किसने बसाया था, किस राजा ने बसाया था? तो दोस्तों, जौनपुर में आप देख रहे होंगे एक शब्द आ रहा है जौनपुर में, जान। ठीक है फ्रेंड्स, और फिरोज शाह तुगलक में एक शब्द आ रहा है रोज़। तो रोज़ जो होता है दोस्तों गुलाब। देखो देखो, हंस रहे हो, हैं हंस रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लो, यहाँ ध्यान से पढ़ लो। रोज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों कि रोज़ किसको देते हो आप लोग? रोज़ देते हो आप लोग जान को, जो जैसे गर्लफ्रेंड होती है दोस्तों, ठीक है, या माँ बाप होते हैं या फिर भगवान जी होते हैं, उन पर भी हम फूल चढ़ाते हैं ना। तो इस तरह से, क्योंकि उन सब में हमारी जान बसी होती है। तो इसी तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि जौनपुर शहर जो है दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन दोस्तों अमेरिका की राजधानी है, जो हमारा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसकी राजधानी हमारी वाशिंगटन वाशिंगटन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट क्या करता है दोस्तों, ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है इसकी इस पर रिपोर्ट देता है, अपनी जो पर्यावरण है हमारा उस पर अपनी रिपोर्ट बना करके देता है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों प्राक्कलन समिति होती क्या है? दोस्तों प्राक्कलन समिति में लोकसभा के लोग होते हैं और लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं दोस्तों। और ये 30 मेंबर जो हमारी सरकार होती है वो कितना खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, वो सबका आकलन करती है, उस सब चीज़ को देखती है। और अगर कोई सरकार फालतू खर्चा करती है तो ये लोग उसको बताते हैं, जो प्राक्कलन समिति होती है वो बताती है। 30 मेंबर जो होते हैं, ये 30 के 30 मेंबर गवर्नमेंट को बताते हैं कि आप यहाँ पर फालतू खर्चा कर रहे हैं और इसको दूसरी जगह पर लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुँचती हैं उसे यूफोटिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे सूरज निकलता है सुबह सुबह तो उसकी किरणें धरती पर आती हैं। अब इसी तरह से समुद्र पर भी पड़ती हैं, लेकिन समुद्र में पेनिट्रेट कर जाती हैं, किरणें आर पार हो जाती हैं और वो नीचे तक जाती हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यूफोटिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को हम यूफोटिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों इससे आपको दो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक तो कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष भारत और चीन का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1962 में। और सबसे पहली बार आपातकाल कब लगा था, जो राष्ट्रीय आपात था दोस्तों वो सबसे पहली बार कब लगा था? तो ये भी हमारा 1962 में लगा था। तो आप ये 3 फैक्ट याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वॉन झील टर्की में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों हमारा कि वॉन झील कहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों वॉन में आप देख सकते हैं, वॉन का मतलब होता है दोस्तों जीतना। वॉन मतलब WON, वॉन माने होता है दोस्तों जीतना। और हम कैसे जीतते हैं? ट्रिक से। ट्रिक से, जिसका दिमाग दोस्तों ज़्यादा ट्रिकी होता है वो अक्सर जीत जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हम लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने भी काफ़ी सारी ट्रिक्स याद कर रखी हैं जिसके द्वारा हम जीत जाएंगे, हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वार्ट्स। क्वार्ट्स घड़ियाँ जो होती हैं दोस्तों वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, किस सिद्धांत पे काम करती हैं? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, क्वार्ट्स वाली घड़ियों में दाब विद्युत प्रभाव होता है दोस्तों। दाब विद्युत प्रभाव, दाब का मतलब दोस्तों प्रेशर, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक और प्रभाव का मतलब इफेक्ट। तो प्रेशर इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर
कार्य करती हैं क्वार्ट्ज की घड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान की राजधानी आलमती है। तो दोस्तों कज़ाकिस्तान की राजधानी हमारी अलमाती है। इसको हम किस तरह से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, तो इसका बहुत ही फ़नी तरीका है दोस्तों, और वो ये है कि कज़ाकिस्तान में हमारा एक शब्द आ रहा है किस्त। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा एक शब्द आ रहा है कज़ाकिस्तान में किस्त, और किस्त हम किस तरह से भरते हैं दोस्तों, पैसों से भरी जाती है किस्त, और पैसे कहाँ रखे होते हैं, अलमारी में। आप अलमाती को अलमारी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस्त होती है। अब जिन लोगों की, जो लोग नौकरी करते होंगे, जॉब करते होंगे दोस्तों, वो किस्त वगैरह भर रहे होंगे, उनको मालूम होगा किस्त क्या होती है। और जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके पेरेंट्स भरते होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो अपने पेरेंट्स से मालूम कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र जो है वो भूमध्य सागर है। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ये सबसे बड़ा समुद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सबसे बड़ा समुद्र, लेकिन इसका नाम सागर है, भूमध्य सागर। तो ये एकमात्र ऐसा समुद्र है दोस्तों जिसके नाम में सागर आता है, और यही सबसे बड़ा है। आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ये भू के मध्य में है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है, मध्य में है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये केवल एक ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखने का। अब नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको मालूम होगा हमारे संसद में 3 चीज़ें होती हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के संसद बनती है। लोकसभा को हम दोस्तों निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। अब लोकसभा में दोस्तों दो तरह के, हमारे जब गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद दो दल होते हैं, दो तरह के दल होते हैं। एक होता है दोस्तों पक्ष दल और दूसरा होता है विपक्ष दल। तो पक्ष दल तो दोस्तों वो होता है जिसकी गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो बीजेपी हमारा पक्ष दल है, और विपक्ष दल है हमारा कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको, जो प्रेजेंट में हमारे विपक्ष दल के नेता हैं, आप उसको भी याद कर लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पहली बार जो विपक्ष दल के नेता हैं वो कौन थे, यशवंत राव चौहान थे वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम ट्रिक से याद नहीं कर सकते, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आपको बता सकूँ, ऐसे आइडियाज़ बता सकूँ आपको जिससे क्वेश्चंस इजीली याद हो जाएं। तो मैं अपनी तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं दोस्तों, उनको हमें रटना ही पड़ेगा, और बाकी मैं हूँ ही दोस्तों आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मादक पेय पदार्थों में जो दोस्तों पेय पदार्थ कौन से होते हैं दोस्तों, पीने के योग्य जो होते हैं, उसमें दोस्तों क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब देखो कुछ बच्चों को इथाइल अल्कोहल देख के ही पेय पदार्थों से वही याद आ गया होगा, अद्धा पौवा दिखाई देने लगा होगा, है। मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो शराब होती है दोस्तों ये नुकसान देती है शरीर को, तो हमें इसको नहीं, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि गुजरात जो स्टेट है हमारा, वहाँ पर दारू बिल्कुल बैन है दोस्तों, जो शराब है ये बिल्कुल बैन है, वो एक ड्राई स्टेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट है हमारा मोपला विद्रोह। अब दोस्तों मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था हमारा, और ये मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोपला विद्रोह दोस्तों ये क्या ये विद्रोह क्यों था दोस्तों, जैसे दोस्तों ये अंग्रेज़ों के साथ था हमारा, अंग्रेज़ों के कॉलोनियलिज्म के विरोध में था दोस्तों। कॉलोनियलिज्म जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ जो कॉलोनी वगैरह बना के रह रहे थे या बना रहे थे, तो उसके विरोध में था, और ये खिलाफत मूवमेंट जो है उनको भी सपोर्ट कर रहा था दोस्तों। ये सपोर्टिव मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट के लिए भी, मोपला विद्रोह जो था। अब इसको हम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, मोपला में आप देख सकते हो कि मो आ रहा है, माँ आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मालाबार आ रहा है। अब जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि जो तट होते हैं दोस्तों, वो दो तट हैं हमारे यहाँ केवल, एक मालाबार तट है इस तरह से, जैसे ये है हमारा भारत, तो इधर की तरफ का जो तट है दोस्तों ये मालाबार है हमारा गुजरात साइड का, और इधर आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला, इसको दोस्तों हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो ही तट हैं, तो इसमें से आप आराम से याद कर सकते हो कि मोपला में मो आ रहा है तो ये
मालाबार तट पर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मा आ रहा है, दूसरे तट में तो को आएगा पहले, क्योंकि वो कोरोमंडल तट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूर्वी स्थल, पूर्वी क्या होता है दोस्तों, तो पूर्वी ईस्ट होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, ईस्ट में जो है, जो बिल्कुल ईस्ट में है हड़प्पा के, हड़प्पा जो संस्कृति थी, तो आपको बताया दो सभ्यता थी, एक हड़प्पा सभ्यता है संस्कृति है, और दूसरी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों। तो उसमें जो हड़प्पा है, हड़प्पा में फ्रेंड्स ईस्ट में जो स्थान है वो आलमगीरपुर है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्ट में आलमगीरपुर है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन थी, जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी हमारी उज्जैन थी। आप इसको ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, अवंती जो है, अब देखो कुछ लोगों को अवंती से पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है, लेकिन अभी उसको छोड़ो और यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो अवंती जो है दोस्तों, अवंती की राजधानी उज्जैन थी दोस्तों। तो इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि अवंती एक लड़की है जो कि जैन धर्म की है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जैन धर्म की है, अवंती एक लड़की है जो जैन धर्म की है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर हूणों का पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किस काल में हूणों ने आक्रमण किया था पहली बार भारत पर। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, हूणों से आपको लग रहा होगा कि हूण जो होते हैं दोस्तों, हूण में क्या होता है कि वो जब आपस में बात करते थे, लड़ाई के समय जब वो आपस में बात करते थे तो गुप्त तरह से करते थे, जैसे हम्म हम्म, हाँ हंसो मत, ठीक है, ये बस याद करने की एक ट्रिक है कि हूण जो थे वो गुप्त तरह से बात करते थे। ठीक है, करके बातें करते रहते थे और पूरी बात नहीं बोलते थे, जिससे उनकी बात गुप्त रहती थी और सामने वाले को समझ भी आ जाता था। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि हूणों ने गुप्त वंश के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था दोस्तों, तो ये मोहम्मद कासिम ने लगाया था। अब हम इसको ध्यान कैसे रख सकते हैं दोस्तों, कासिम में आप देख सकते हैं कि कासिम में कसम जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, हल्का सा उच्चारण आ रहा है, तो कासिम कसम से रिलेट कर रहा है। और जजिया में दोस्तों जज देख सकते हैं आप। अब जज दोस्तों जब कोर्ट में होता है तो वो बोलता है ना कि आप इस ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए। ठीक है, और ये गीता आपकी जानने वाली नहीं है। ठीक है, ये गीता दूसरी गीता है जो एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, तो ये वो है। तो जजिया जज जो होता है वो बोलता है कसम खाने के लिए। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि जजिया कर जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भारत का बगीचा किसका उपनाम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बगीचा जो है दोस्तों वो बंगले के सामने होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बंगला जहाँ होता है वहीं बगीचा होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है दोस्तों, बगीचा जो होता है बंगले के सामने होता है, जहाँ बंगला होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत का बगीचा कौन सा है, बंगलोर है। बंगलोर क्या है, भारत का बगीचा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है फ्रेंड्स मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होगी, काफ़ी सारे तत्व हैं उसमें, जैसे यूरेनियम आ गया, प्लूटोनियम आ गया, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, बहुत सारे हैं। पर ये सारे तत्व पहले से ही बने हुए थे, कुछ हमारे जो हैं चट्टानों वगैरह से लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो तत्व है दोस्तों पोलोनियम, ये हमारे यहाँ साइंटिस्टों ने दोस्तों ये खुद बनाया है अपने आप। ये कहीं से लिया हुआ नहीं है, कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, ना ही माइन से निकाला गया है इसको, ये खुद लेबोरेटरी में बनाया गया है। और ये पहला तत्व है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों पोलोनियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे
फिनिश होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा नए टॉपिक्स के, नए क्वेश्चंस के साथ दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।